हे गाइस, आज फिर से एक नए व्लॉग में तुम्हारा स्वागत है। और ये व्लॉग आएगा 31 दिसंबर को, और ये इस साल का आखिरी व्लॉग होने वाला है। और आज है, आज तारीख कितनी है? आज 29 तारीख है, 29 है, रात के 11 बज रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ अपना घूमने, आज अपने एक दोस्त से मिलने। और एक्चुअल में मैं घूमने नहीं जा रहा। मैं जैसे कल घूमने के लिए गया था, वैसे आज कल तो मैं ऐसे फ़न करने के लिए गया था और मेरा रील का शूट करने गया था। आज मैं जा रहा हूँ अपना ईपी का ट्रेलर शूट करने, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और मेरे को ट्रेलर भी डालना है। नेक्स्ट ईयर ईपी आएगी, उसका ट्रेलर भी डालना है मेरे को। अभी देखते हैं कि शूट होता है कि नहीं होता, क्योंकि अभी मैं बस ऐसा रॉ फॉर्मेट में करने जा रहा हूँ शूट। अभी ऐसा कंफर्म नहीं है कि यही ट्रेलर होगा, क्योंकि कल मैं लोकेशन देख कर आऊँ, मेरे को अच्छी लगी। तो लेट्स सी क्या होता है। गाड़ी का रोज़ पेट्रोल पड़ता है भाई, रोज़। साल का आखिरी व्लॉग है, तो तेरी मेरी कोई ऐसी याद बता इस साल की, तेरे को याद तेरे दिमाग में छपी हो अभी तक इस साल की। हम यार क्या क्या करते हैं, तो हम लोग सब चीज़ यादगार करते हैं भाई। इतनी यादें बना ली है कि याद करना मुश्किल है भाई क्या क्या नहीं अब करा। तो बात टाल रहा है, मतलब तेरा दोस्त। अरे यार शिट सब ब्लॉग डालूंगा। हाँ फिर मजाक कर रहा है। फिर अच्छा मजाक कर रहा जल्दी बता भाई। अब है भाई, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। याद ही नहीं बनाई, मतलब इनने मतलब सिर्फ हमारे साथ रातें बनाई हैं बढ़िया ऐसी वाली। मतलब तुम्हें क्या लगा? की जगह पर दोनों भाई आ चुके हैं फिर से। बस लोग बदल जाते हैं, जगह वही रहती हैं और लग जाती है फिर उसके। ये लाइन मैच नहीं कर रही भाई, ये लाइन जो बोला है ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। लोग बदल जाते हैं, जगह वही रहती है। हाँ। जहाँ पे तू अपने बंदी से पहली बार मिला था वो जगह बदल गई, पर तेरी बंदी बदल गई ना भाई। सवाल ये, तेरी बंदी बदल गई ना भाई। वहाँ को क्यों खड़ा है भाई? अकेला क्यों खड़ा है भाई? अच्छा फोटो लेने का, सॉरी एक सेकंड में इसकी फोटो ले लो है। ओ भाई ये देखो भाई। अब हम दोनों ये खाएंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसका बर्थडे हो उसका है भाई। लग रहा है हालू सब। ओके भाई, भाई कल मिलते हैं भाई, ठीक है? चलो भाई, 4 बज लिए अब। देखो गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। सुबह के बज चुके हैं 4:30। मेरे घर के अंदर एंट्री हो रही है। आवाज़ नहीं होगा अभी। मेरे को मेरे दिमाग में बीट है कि मेरे को घर पे जाके गाने बनाने हैं अब, तभी मैं सो पाऊँगा। ना मेरे को चैन की नींद नहीं आती जब तक मैं कुछ प्रोडक्टिव ना करूँ। तो भाई रात के 1:30 हो रहे हैं और आज इस साल का आखिरी दिन है। और मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सो जाऊँ, बट अंदर से ना कुछ एक चीज़ खा रही है मुझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मुझे एक लॉन्ग ड्राइव की बहुत ज़रूरत है अभी। मुझे एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना चाहिए, तभी मैं तुम्हें अपने दिल की बातें कह पाऊँगा और मेरा थोड़ा माइंड ठीक हो पाएगा। कि मेरे को ना मुझे इस साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और अब जब ये जा रही है तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। कि मतलब एक वो होता है ना कि आप जब स्कूल में पढ़ते हो, आप अपने नए दोस्त बनाते हो, आप अपने स्कूल से हेट करने लगते हो कि यार क्या स्कूल लाइफ फालतू की लाइफ है, एक बार बस मैं कॉलेज में ही चला जाऊं, फिर लाइफ में आएंगे मज़े। बट जब आप एक दिन बैठे होते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि भाई स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, और कॉलेज लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा जितना स्कूल लाइफ में आता था, तो आपको ऐसा तकलीफ सी होती है। तो मेरे को भी अभी कुछ वैसा ही सीन लग रहा है कि मतलब मैं सो नहीं पा रहा था। मतलब सोच रहा हूँ रात को कोई घूम कर आऊँ। सोच रहा हूँ निकल ही लेता हूँ, क्योंकि फिर कल 31 है। मतलब आज तो हो गई है 31, कल रात में साल की पहली तारीख लग जाएगी। तब मैं अपना दिन ख़राब करना नहीं चाहता, और तब मैं बाहर निकलना भी नहीं चाहता। कल रात को ये व्लॉग एंड करना है, और मेरे को 1 तारीख को जल्दी उठना है, मेरे को सुबह मंदिर भी जाना है। तो ये वाला व्लॉग मैं रात के 9 बजे तक रिलीज़ कर दूंगा कल 31 को, ठीक है? मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है, बहुत ज़्यादा फॉग पड़ रहा है बाहर, और मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ
क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मैं थोड़ा एडवेंचरस वाला बंदा हूँ कि यार ट्राई तो करते हैं क्या होगा। तो मैं कल कहीं नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। और आज पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रहा है कि आज मैं दिल से कुछ बातें करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी फीलिंग बहुत रेयरली आती है, 2 या 3 महीने में एक बार आती है, तब जाकर मैं शीशे के सामने बातें करता हूँ। बट आज कैमरे के सामने करने का मन कर रहा है, साल का आखिरी दिन है इसलिए। यूवी वाला बंदा बोल कर गया है जस्ट अभी कि भाई देख कर जाना, बहुत फॉग है। अब मेरी फट रही है थोड़ी सी कि जाना सेफ है कि नहीं, आई डोंट नो। पर फट तो क्या ही रही है, मतलब ठीक है, क्योंकि मैं अकेला भी तो ड्राइव कर रहा हूँ, बात ये है। वो कह रहा है भाई मैंने अपने दोस्त को बोनट पर बिठाया है, अब या तो उस बंदे ने भी रखी है शराब, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। बट फक भाई, यहाँ पे तो सच में कुछ नहीं दिख रहा है। ओह शिट, ओह शिट ब्रदर। पर यार ठीक है ना, मतलब ठीक है, अब मैं इतना नहीं सोच रहा इस चीज़ के बारे में। वरना मैं भाई, मेरे साथ ना ये है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप सोच जाऊँ तो मैं उसी चीज़ के बारे में सोचता ही रहता हूँ। अगर इसलिए मैं कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ, यही रीज़न है। मैं हमेशा भाई पॉजिटिव रहना ही प्रेफर करता हूँ। आ गए लो भाई रोड पे, मेन रोड पे है नहीं तो। मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपने अंदर इस साल ही, मतलब सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस करी है कि पहले ना मैं वो लौंडा हुआ करता था जो भाई रैश ड्राइविंग करना, सीट बेल्ट बिल्कुल भी ना लगाना। और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ का गिल्ट है आज भी। गिल्ट तो नहीं, मतलब अब मैं सीख चुका हूँ उस चीज़ से कि बेल्ट ना लगाना, रेड लाइट जंप करना, रैश ड्राइविंग करना, गाड़ी भगाना बुरी तरीके, ओवरटेकिंग करना। मैं आज इस साल का आखिरी दिन है 2025 का, और मेरे को ऐसा आज एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना डिसेंट स्वीट बॉय बन चुका हूँ ना। मैं गाड़ी चलाता हूँ सिर्फ 50 की स्पीड पे, अभी भी देखो 50-58 ही चलती, मैक्स टू मैक्स मेरी जाती है 70, मैक्स टू मैक्स अगर चलानी है तो। मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ हर बारी, जब भी मैं निकलता हूँ मैं सारी रेड लाइट फॉलो करता हूँ, मैं ओवरटेकिंग बिल्कुल नहीं करता, जिसको जाना है आगे जाए भाई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार धीरे धीरे ना मेरे को लाइफ की वैल्यू बहुत समझ आने लगी है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं एक्चुअली मैं विश करता हूँ कि भाई जो बंदे ये सब चीज़ें करते हैं उनको भी यार समझ आए कि ये सब चीज़ें दिखती बस कूल हैं, बट ये चीज़ कहाँ से कहाँ डिजास्टर ऐसा क्रिएट कर देंगे तुम्हारी लाइफ में कि तुम लाइफ टाइम उस चीज़ का रिग्रेट करोगे। इसलिए मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है अपनी लाइफ में कभी, ऐसी चीज़ों में स्पेशली, कि जहाँ पर मुझे पता है कि रिस्क लेने के बाद प्रोबेबिलिटी एकदम ज़ीरो है जीतने की, या तुम हारोगे या तुम नॉर्मली रहोगे। तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है यार, प्लीज़ नया साल आने वाला है, अपने अंदर ये चीज़ ले आना, क्योंकि मेरे को तो अच्छी लगती है। इनफैक्ट मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें लाइव लोकेशन जाती है, वो मेरी मम्मी के पास है, एवरी टाइम उनके पास रहती है। मैं और उसमें सब कुछ ये भी दिखाता है कि कितनी की स्पीड पे मैंने गाड़ी भगाई, मैं कहाँ पे गया, वो सब लोकेशन मेरी मम्मी के पास जाती है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई अब सुधर गया हूँ मैं, मतलब मज़ा आता है भाई। अब मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे वो वाली लाइफ जीनी ही नहीं है जिसमें लाउड गाने बज रहे हैं और गाड़ी यूं हो रही है, आप आधे नशे में हो। नशे मैंने करना ही छोड़ दिए, तो इसलिए गाड़ी भी चलती है बड़ी प्यारी प्यारी से, समझ रहे हो। अब लग रहा है वो वाइट सही तो बोल रहा था, क्योंकि एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी है, एकदम ज़ीरो, समझ रहे हो। बट कोई नहीं यार, हम तो चल रहे हैं भैया 30 की स्पीड पे। ये है देखो भाई हमारे सबसे अच्छे भैया जी, भैया जो यहाँ पर पूरा वो संभालते हैं, ठीक है। और इनको भाई फॉलो कर लेना, अपनी इंस्टा आईडी दिखा देना। आज खुशी का मौका है, आज हमारे भैया हो चुके हैं एलिजिबल भाई रॉयल्टीज के लिए, सारी वीडियो के लिए। अब इसको दबाएंगे। मैं आता हूँ तो एक भाई है यहाँ पर जो अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो मोनेटाइजेशन ऑन करवा रहे हैं मुझसे। मज़ा आता है भाई, लेकिन भाई के साथ। भाई तुम्हारा ये नाम का दिक्कत हो रही है इस पे, नाम की दिक्कत हो रही है इस पे। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार लॉन्ग ड्राइव पे आता हूँ, और मैं इन्हीं की शॉप पर आकर इन्हीं की कोल्ड कॉफ़ी पीता हूँ। मेरा फिक्स है कि भाई यही बंदा जो है श्याम, बहुत 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 प्यारा स्वीट बंदा है भाई। हमेशा भैया भैया ये करके बात करता हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है स्वीट बंदों के साथ बैठने में।
और ऐसे लोगों के साथ बैठने में जो मज़े दे भाई। तो भाई का यूट्यूब पे वो वीडियो इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस डालते हैं, तो उनकी मोनेटाइजेशन ऑन करवानी थी। और मुझे बड़ा मज़ा आता है भाई जो लोग अपनी लिमिट को पुश कर रहे होते हैं। तो मैंने बोला भाई आओ यार आज तुम्हारा यही सेट करें। बट भाई का शायद थोड़ा सा लीगल नेम में इश्यूज कुछ आ रहे थे, तो इसलिए वो चीज़ हो नहीं पाई। और सामने क्या हो गया एकदम से भाई, फक, ये चीज़ तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी भाई। मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कुछ अपने दिल की बातें कर लेता हूँ, जो मैं शायद इस 2025 में किसी से बोल नहीं पाया। अभी आज साल का आखिरी दिन है और आई एम फीलिंग सो, ऐसे भी एकदम से ऐसा नहीं होता कि जब आप एक अपना घर छोड़ रहे होते हो तो आपको ऐसा फील होता है। मतलब आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 31st, मतलब आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि न्यू ईयर पे मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ। वरना हर साल मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ होता हूँ, दोस्तों के साथ होता हूँ। बट इस साल मेरे को, मतलब मेरी ज़िद थी कि मेरे को इस साल अकेला न्यू ईयर मनाना है, क्योंकि पता नहीं, मतलब एक बहुत वियर्ड सी बात है कि मेरे को इस बार ना, मतलब 2025 मेरा अकेले में गया है। मतलब 2025 में इतना ज़्यादा आइसोलेट में हुआ हूँ इस साल कि मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया था काफ़ी सारे महीनों के लिए, क्योंकि अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे वो लगा हुआ है, टाइमर लगा हुआ है। तो इस साल ना ही मेरे कोई दोस्त यार इतने आए, मतलब उनसे मैं ज़्यादा इंटरेक्शन मेरी हुई, ना ही मैं किसी प्यार व्यार में पड़ा इतना। तो मेरा ऐसा प्लान था कि इस साल को एंड भी मैं एक अच्छे नोट पे करना चाहता हूँ। वही वाली बात है ना कि जब आपने पूरे साल अकेला काटा तो आप साल का आखिरी दिन भी तो अकेला काटना डिजर्व करते हो। मतलब मेरा ऐसा साइकोलॉजी है। तो मैंने फिर ये प्लान करा कि चलो ठीक है, इस साल अकेला काटेंगे भाई, जो भी लाइफ है। और मतलब लाइफ क्या है, इस साल का न्यू ईयर अकेले करेंगे सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट भी क्या, बस मुझे शांति से बैठना है और मुझे कुछ नहीं करना। बस मुझे छत पे जाना है और भगवान जी को थैंक यू बोलना है। और मेरा ना ड्रीम था कि मेरे को लाइफ में एक बार न्यू ईयर सेलिब्रेट अकेले करना, भगवान जी को थैंक यू बोलना छत पे जाके। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे लिए मैंने 2025 में ये रियलाइज़ करा कि मेरे लिए, मैं पहले सोचता था कि प्राउड की बात वो होनी चाहिए कि जब आपके नंबर्स बहुत अच्छे आ जाएं, जब आप बहुत अच्छा एक ग्रो करने लगो। हम कभी प्राउड होते ही नहीं है अपनी इनर ग्रोथ पे। हम जो अंदर, मतलब मुझे कभी मैं ना भाई अब छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा प्राउड फील करता हूँ। अगर मैं खाना खा के प्लेट किचन के अंदर रख के आ रहा हूँ ना, तो मेरे को खुद पे प्राउड होता है। और लोग बोलेगा ना कि कितनी बात कर रहा है भाई, अगर तेरे में दम है ना तो 30 दिन तक खाना उठा के प्लेट को अंदर किचन के अंदर रख के आ। अब बहुत से लोग ना ये काम कर भी लेंगे, क्यों? क्योंकि अब ईगो आ गया है बीच में। अब अगर यही चीज़ मैं अगर एडवाइस देता ना कि भाई आप खाना खाओ, अपनी प्लेट को किचन में रख कर आओ, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो लोग नहीं करते। तो समझ रहे हो कि ईगो का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे। जब आपके दिमाग में एक ईगो आ जाए कि आपको किसी ने ऐसे कैसे बोल दिया, तो दोस्त अगर तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है कभी भी किसी भी सिचुएशन में, तो उस फायर को बचा के रखो, उसको वेस्ट मत होने दो। क्योंकि ईगो ही एक ऐसी चीज़ है। मैं भी जो कर रहा हूँ अभी, मतलब अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी जो मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, वो मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। बट स्टार्टिंग मेरी ईगो से हुई थी। मैं ऑनेस्टली आज इतना ऑनेस्ट हो रहा हूँ पहली बार ही, कि स्टार्टिंग मेरी ईगो से हुई थी कि यार इसने मुझे ऐसे बोला क्यों। तो ईगो बस एक गैस लाइटिंग के लिए होता है, बाकी फिर आपकी मर्जी होती है। क्योंकि ईगो एक लिमिट तक ही चल पाता है। फिर अगर आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा, आप उस काम को छोड़ देते हो, फिर आप बोलते हैं हाँ भाई चल तू ही कर ले। समझ रहे हो ये बात? कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ मैं भी यार है। सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरे घर पे कल रात से वाईफाई नहीं आ रहा है। तो मैंने गाना तो लिख लिया है, पर मैं उसे रिकॉर्ड कैसे करूँगा? क्योंकि वाईफाई नहीं होगा तो लैपटॉप नहीं चलेगा, लैपटॉप नहीं चलेगा तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगा? तो मैं ये ऐसा प्लान कर रहा हूँ। मैंने वाईफाई वाले से तो रात को बात करी थी, उसने मेरे को ऐसा बोला है कि आप मुझे 10 बजे कॉल कर देना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी सो जाऊँ और मैं उठूँगा 11 बजे, क्योंकि आज बहुत सारे काम है भाई। आज मेरे को फ्यूचर कॉलिंग यूट्यूब पर डालना है, आज मुझे घर साफ़ करना है पूरा, आज मुझे पोस्ट भी डालनी है, आज मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, और बहुत सारे काम थे यार, अब याद ही नहीं आ रहे मुझे। चलो बाय बाय, करते हैं बात अभी। हैं सुबह के बज चुके हैं 12 और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। अब
एलेक्सा बहुत बोलती है। एक तो मेन चीज़ जो मुझे करनी है जैसे कि एडिटिंग, कवर आर्ट, थंबनेल और बेसिक चीज़ तो मेरी यही है मतलब अभी। तो अब मैं वो करने बैठूँगा, मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है सब चीज़ें करने में। अभी हाल फिलहाल मेरे को खाना खाना है, मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। हाँ, वो टाइम आ चुका है जिस चीज़ का मुझे बहुत महीनों से इंतज़ार था, और वो है आज का दिन 31 दिसंबर। तो रात के बज रहे हैं 9 और 15 मिनट है 9 बजने में। मेरे को वीडियो एडिट भी करनी है और फिर अपलोड भी करनी है। इस साल मैंने 3 चीज़ें सीखी हैं। वो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कभी किसी चीज़ में फंस जाओ, लेट सपोज आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसका कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट अपने हाथ पैर मारो। और ये चीज़ मैंने सीखी है अपने इस चीज़ से। मेरे इस साल 2025 में मैंने ये प्रोजेक्ट डाला था जिसका नाम है नॉट एन ऑर्डिनरी। मेरी ईपी आई थी और मेरा कोई भी म्यूज़िक बैकग्राउंड में गॉडफादर नहीं है, अभी भी नहीं है, ना ही पहले कभी था, ना ही मेरे कोई फैमिली में म्यूज़िक बनाता है या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। मुझे पता है मैंने कितनी जल्दी कैसे कैसे चीज़ें करके मैंने अरेंज करी हैं, और बेशक मैंने इस साल म्यूज़िक के बिहाफ पे चीज़ें बहुत क्वालिटी वाइज थोड़ी ख़राब दी हों, क्योंकि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं परफेक्शन के पीछे अगर भागता तो शायद ये चीज़ नहीं हो पाती हासिल मुझे। बट ऐसा अब से नहीं होगा। मैं नेक्स्ट ईयर एक प्लान कर रहा हूँ, बहुत एक सिनेमैटिक ईपी का, जिसकी कहानी मैंने खुद लिखी है, सारे डायलॉग्स, सारी चीज़ें, सारे लिरिक्स, पूरी ईपी मैंने कंपोज करी है। प्रोडक्शन वाला काम मैं कहीं पे और देख रहा हूँ अभी, और एक कहानी मैंने लिखी है। अब 2026 में सारी चीज़ें मेरे ऊपर हैं। दूसरी सीख मैंने ये ली कि हमको लगता है कि हमें लोगों की ज़रूरत है, बट कभी कभी आपको अकेला रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इतना अकेला कभी भी अपनी लाइफ में नहीं रहा हूँ, और मुझे लगता था कि अकेले रहने में लोग बहुत डरते होंगे, घबराते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि आपके पास शायद कोई भी नहीं है, बट धीरे धीरे आपको लगता है कि हाँ आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो चुका हूँ आइसोलेट होके। तो अगर आपको लग रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपने आप को आइसोलेट करिए थोड़ा सा, और आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तीसरी सीख मैंने सीखी कि कोई भी चीज़ आप जितना रश में करोगे, वो चीज़ आपसे उतनी दूर जाती जाएगी। इससे बेटर ये है कि आप बस प्रोसेस को एंजॉय करो और भूल जाओ आउटपुट की, इससे आउटपुट क्या आएगा। गोल्स बनाओ, बिल्कुल बनाओ, बट रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। ये नहीं कि मुझे 1 साल के अंदर रोल्स रॉयस लेनी है। ये चीज़ मैंने सीखी। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट हुआ मैं कि यार जो मैंने सोचा था इस साल वो कुछ चीज़ें नहीं हुई, बट उससे भी अच्छी चीज़ें हुई। मेरी लाइफ के 2 ऐसे मोमेंट जिसको मैं हमेशा इस साल को एक याद बना के रखूँगा। पहला मोमेंट तो ऑब्वियसली ये चीज़, जो मेरे साल का पहला लाइफ का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था जो फटा भाई। अभी तेरे हो गए पे मैंने देखा था कुछ 30,000 के आसपास स्ट्रीम्स आ रखे हैं, जबकि वो गाना मुझे इतना खास नहीं पसंद, क्योंकि उसमें थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा वो ख़राब हुआ है, बट फिर भी उस पर 30,000 स्ट्रीम्स आ रखे हैं, तो मुझे पता है वो क्यों आ रखे हैं। बाकी दूसरी चीज़, मुझे लगता था कि मतलब मैं कभी भी लाइफ में स्टेज पर नहीं गया। मैंने कभी भी स्टेज पर, स्कूल में भी मैंने कभी थॉट ऑफ द डे नहीं बोला था। तो मैं अपने कॉलेज में था और मेरे कॉलेज का दूसरा दिन था, उसमें एक टैलेंट हंट करके कुछ था कंपटीशन, और उस कंपटीशन के अंदर मुझे पता भी नहीं था कि वो एक कंपटीशन है फिर क्या है। मैं यहाँ पर उस स्टेज की एक पिक्चर भी डालूँगा। तो मैंने उसमें पार्ट लिया था, मैंने उसमें अपने गाना परफॉर्म करा था जिसका नाम है तुम भी देखो जाना, और मुझे उसमें 2nd प्राइज़ मिला था। और मैं शॉक था, मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है। और कमाल की बात यह है कि उस इवेंट के एक दिन जाने से पहले मैंने एक दिन पहले ही एक गाना बनाया था जिसका नाम ही था स्टेज, और उसमें वो फीलिंग थी कि मैं उस स्टेज पर जाऊंगा तो मैं क्या फील करूंगा। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने लाइफ के एक ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस करा जो मैं शायद कभी भी मैंने नहीं करा था स्टेज पे जाने के बाद।
जो मैं ये वाली पिक्चर यहाँ पर लगा रहा हूँ, जो इस टाइम पे जो मैं गाना गा रहा हूँ, मैं इतने इंटेंस फ्लो में था कि मुझे पता ही नहीं था कि सामने कौन बैठा है। बस मुझे इन्जॉय, मैं बस इन्जॉय बहुत कर रहा था अपनी प्रोसेस जो भी थी। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में मैटर करी हैं इस साल। और सबसे ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा मुझे मैटर करा है कि मैं अब खुद से बहुत मतलब रखने लगा हूँ। मैं लोगों की लाइफ से कम मतलब रखता हूँ, मैं लोगों से बहुत कम मतलब रखता हूँ। जो मुझसे मतलब रखता है मैं उनसे मतलब रखता हूँ, वरना मैं किसी से मतलब रखता ही नहीं हूँ। तो बाकी यही है यार। और 2026 का कहना ये है कुछ कि 2026 में मुझे अपना 100% देना है, बाकी अपना 99% देना है मुझे 2026 में। बाकी 1% उनके ऊपर है भाई, वो कहाँ से रास्ते कहाँ निकाल दें मुझे भी नहीं पता। और ये वीडियो बहुत आइकॉनिक होने वाली है। अगर इस व्लॉग को मैं अगले साल 2026 के 31 दिसंबर को देखूंगा तो मैं क्या फील कर रहा हूँ उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता। बट अगले साल, अच्छा मैं पूरा एक ओवरव्यू देता हूँ। अगले साल एक ईपी आ रही है जिसका नाम है हार्ट्स डोंट लाई। जो दिल होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते लोगों के। तो एक लड़के की कहानी है वो, और एक ऐसी कहानी है जो शायद अगर आप अभी भी किसी से प्यार करते हैं तो भी आप उससे बहुत रिलेट करेंगे। अगर आपका दिल टूटा है तो भी आप उससे बहुत रिलेट करेंगे। अगर आप अब मूव ऑन करना चाहते हैं उससे तो भी आप उससे बहुत रिलेट करने वाले हैं। वो पूरी कहानी ही ऐसी है कि आपको वो जोड़ के रखेगी, क्योंकि वो मैंने डिज़ाइन करी है और मुझे पता है कि मेरे दिमाग में क्या क्या उसके विजुअल्स हैं, राइट। तो अभी मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं प्रेफर करूँगा तुम्हें वो चीज़ दिखाना। तो उसका पोस्टर अभी मैंने रेडी नहीं करा, मेरे को उसके ट्रेलर के लिए शूट के लिए जाना है 10 जनवरी को। और आई मीन 10 जनवरी को पहला म्यूज़िक वीडियो शूट है और फिर उसके बाद 12 जनवरी को ट्रेलर शूट है। 25 जनवरी के आसपास तुम्हारे पास ट्रेलर आ जाएगा। तो बस उसको प्यार देना, और मुझे सच में तुम्हारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 2026 में, क्योंकि 2026 मेरा ऐसा साल है कि बस मुझे करना है भाई। बस मेरा एक ड्रीम है, मतलब मुझे मूवी बनानी है भाई। बस बस मेरे को मूवी बनानी है, मेरे को मेन कैरेक्टर बनना है बस। जबकि मैं हूँ नहीं, बट मुझे, क्योंकि जिस लड़के की वो कहानी है वो लड़का मैं ही हूँ, समझ रहे हो। और बाकी ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को आज। एंड आई होप जितने भी लोग इस व्लॉग को देख रहे होंगे वो मुझसे बहुत प्यार करते होंगे और वो खुद से भी बहुत प्यार करते होंगे। और हैप्पी न्यू ईयर सबको। 2026 आ चुका है कुछ ही घंटों में। एंड आई विश कि जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं वो बहुत आगे जाएं 2026 में। और जब वो आगे जाएं तो मुझे पार्टी ज़रूर दें। मुझे पार्टी अगर नहीं भी दे पाए तो मुझे बस एक छोटी सी चॉकलेट ही दे दे यार, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है। और बस प्यार दिखाते रहो और इस वीडियो को हाइप कर देना। और एक और बात छोटी सी, मेरी 2026 में सिर्फ ईपी नहीं आ रही है, तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बीटीएस के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें मेरे म्यूज़िक वीडियोस के बीटीएस होंगे। और मुझे पता है उसमें बहुत फ़न आने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ जो म्यूज़िक वीडियो के टाइम पे मुझे पता है मैं फ़न भी करूँगा और मैं काम भी करूँगा। और म्यूज़िक वीडियो में मेरी एक फ्रेंड होगी और मैं हूँगा, और जो शूट करेगा वो होगा, और मेरे जो भी होंगे आसपास जितने भी, सब लोग उसमें कवर होंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी। और बस बाकी अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। मैं भी 2-3 दिन में अपने घर जाऊँगा सारा काम वाम ख़त्म करके। और प्यार बांटो। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके मुझे फॉलो कर लेना। और मेरा गाना भी आ चुका है फ्यूचर कॉलिंग, तो उसको जाके सुन लेना, नीचे लिंक है और यहाँ पर मैंने पोस्टर भी डाल दिया है। बाकी अब मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे से सोया भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारा काम ही कर रहा था अभी तक। कैसे बाय बोलूँ यार, मन नहीं करता मेरा बाय बोलने का। अब मुझे मोहब्बत सी हुई है इस कैमरे से, पता है, और तुम लोगों से भी, तुम लोगों से ज़्यादा कैमरे से कम, ठीक है।